Hello students, today we will start with our new topic 2.2 the lion, the man and the statue. Lion मतलब शेर, man मतलब मनुष्य और statue मतलब पुतला. Long ago, man and animals could talk to each other. Once a man and a lion got talking. The lion was very proud of his strength. I am the king of beasts. I am stronger than any man. That is why men fear me. The man was also proud of his intelligence. Don't forget that men are more intelligent than you are. That is why they can hunt you or capture you. They both began to argue about who was greater. At last, the man took the lion to a statue in a big garden. It showed the great hero Hercules standing proudly with a dead lion at his feet. See, this statue proves that men are greater, claimed the man. Not at all, the lion replied quickly. This only shows that the statue was made by a man. If lions made statues, they would show the lion standing and the man laying dead under his paws. From this story, we can see that the story depends on the storyteller. When someone else tells the same story, they tell it from their point of view. The lion, the man and the statue. शेर, मनुष्य और पुतला, प्रतिमा. बहुत समय पहले की बात है. मनुष्य और जानवर आपस में बात करते थे. एक बार एक मनुष्य ने एक शेर से बात कर रहा था. शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था. मैं जानवरों का राजा हूँ. मैं जंगल का राजा हूँ और मैं मनुष्य से भी ताकतवर हूँ. इसलिए मनुष्य मुझसे डरते हैं. मनुष्य को भी अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व था. मनुष्य ने कहा, यह मत भूलो कि मनुष्य आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है. इसलिए वे आपका शिकार करते हैं और आप पर कब्जा कर लेते हैं. दोनों में आपस में बहस हो गई कि कौन महान है. अंत में मनुष्य शेर को एक पुतला दिखाने ले गया एक बड़े बगीचे में. उस पुतले में यह नज़र आ रहा था कि हरकुलस जो महान व्यक्ति है वह एक मरे हुए शेर पर पैर रखकर खड़ा हुआ है, बहुत ही गर्व से. मनुष्य ने कहा, देखो वह पुतला यह बताता है कि मनुष्य जानवरों से ज़्यादा बुद्धिमान है. शेर ने कहा, ऐसा नहीं है. यह पुतला सिर्फ यह बताता है कि यह पुतला इंसान ने बनाया है. अगर शेर ने यह पुतला बनाया होता तो शेर ऊपर खड़ा हुआ होता और मनुष्य को अपने पंजों के नीचे रखा होता. इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि कहानी बोलने वाले व्यक्ति पर निर्धारित होती हैं. अगर यह कहानी कोई और व्यक्ति कहेगा तो उसका जो सोचने का ढंग होगा वह अलग होगा.